दोस्तों, वार्षिक परीक्षा का आप सभी बच्चों का जो समय है अब आ चुका है। आज मैं आप सभी बच्चों को हिंदी विषय का ये पेपर बताने वाला हूँ। एक बात आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि 12th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के पूरे नोट्स मैंने ऐप पर दे रखे हैं और वेबसाइट पर भी दे रखे हैं डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में। आप सभी बच्चों को यदि नोट्स चाहिए तो जल्दी से आप परचेस कर सकते हैं और ऐप पर आप लोग हिंदी का जो आपका कोर्स है वो देख सकते हैं, जिसमें कि सारे पेपर्स की अपडेट मैंने दे रखी है पीडीएफ फॉर्मेट में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय के संपूर्ण इम्पोर्टेंट सेट पेपर की 80 नंबर का आपका पेपर होता है और जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसके आधार पर ही आप सभी बच्चों को लिख कर आना है, क्योंकि 2 अंक का क्वेश्चन है, 30 शब्द उसमें पूछा है। अगर 75 लिखोगे तो गलत होगा, समय की बर्बादी है। जितना पूछा जाए उतना ही आपको काम करना है। शब्द सीमा पहले ही देख लेना कि कितना हमें लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसमें निशा निमंत्रण आपका सही उत्तर होगा। हरिवंश राय बच्चन, याद रखिए, हालावाद के जनक भी माने जाते हैं। यहाँ पर मधुशाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, मधुबाला, ये सभी रचनाएं किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज का मतलब होता है रसों का राजा, तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। एक तो आपका हो जाएगा संयोग श्रृंगार और दूसरा हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की पहचान अगर आपसे पूछते हैं तो आप बताएंगे संयोग श्रृंगार में मिलन का वर्णन होता है नायक नायिका के, और वियोग में बिछुड़ने का वर्णन होता है। ठीक है, तो ऐसा आप इसे याद रखेंगे। श्रृंगार रस का आपसे स्थायी भाव पूछते हैं तो आपको रति श्रृंगार का स्थायी भाव बताना रहेगा, और यहाँ पर रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। करुण का स्थायी भाव अगर आपसे पूछते हैं तो शोक बताना। भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति होता है। ठीक है, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। श्रृंगार का तो आप लोगों को मैंने रति बता ही दिया है। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पूरे सेट के सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा। जिठोत का अर्थ होता है दोस्तों जेठ का पुत्र। ठीक है, अंगार उगलना का अर्थ है कठोर वचन कहना। ये अंगार उगलना इसका अर्थ होता है दोस्तों। मराठी भाषा में लिखी गई जूझ का हिंदी अनुवाद किया था केशव प्रथम वीर ने। इसमें आपको केशव प्रथम वीर याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में पहला छापा खाना कब खुला था? तो 1556 में भारत में पहला छापा खाना खुला था गोवा में। इसमें आपको गोवा याद रखना है। इसके बाद में आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। सारे 7 के 7 ही नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इसमें आपको चिड़िया लिखना रहेगा। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग इसमें आंसर करेंगे आप सभी। काव्य का शरीर को कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर छंद जो है इसको काव्य का शरीर बोला जाता है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। मेला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है? तो साधारण वाक्य अर्थात यहाँ पर साधारण कहेंगे तो इसका मतलब विधिवाचक वाक्य वो होंगे। आपको विधि वाचक याद रखना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे? तो मूल रूप से यशोधर बाबू कुमाऊं के रहने वाले थे। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है। इसमें आपको जनमत लिखना रहेगा। जनमत को प्रतिबिंबित करता है। जनमत आप सही उत्तर लिखेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। सभी बच्चे याद रखिएगा, अगर आपने मेंस एजुकेशन ऐप अब तक डाउनलोड नहीं करा है तो इसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि सारे सेट सभी सब्जेक्ट के मैंने ऐप पर दे रखे हैं। बादल राग कविता आपको निराला याद रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद के कवि हैं। छायावाद आप इसमें आंसर करेंगे। वर्ण के बोलने में लगा जो समय होता है उसको हम मात्रा कहते हैं। पहलवान की जो ढोलक है इसमें आपको फणीश्वर नाथ रेणु लिखना है।
प्रश्नबोधक निपात जो शब्द है उसमें क्या और कब ये लिखेंगे। अतीत में दबे पाँव, ओम थानवी आपको याद रखना है। और प्ले विद द वर्ल्ड में WH ऑर्डेन आंसर आपका हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपकी सारे पेपर्स की जो महत्वपूर्ण अपडेट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अपडेट है, नोट्स सब कुछ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। विप्लव का वीर किसे कहा है। इसमें आपको लिखना है क्रांति के बादल को विप्लव का वीर कहा है। नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। इसमें व्यतिरेक अलंकार होता है। आपका आंसर क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार। ठीक है। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखना रहेगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण, एक तो आप इसमें लिखेंगे पुनी पुनी, ठीक है, और एक आप लिखेंगे बार बार। अगला है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो इसमें आपको 5000 साल पुराना लिखना है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो संपादक के नाम पत्र ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ऐसा आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है, क्योंकि खाद की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अखियां हरिदर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है, ये बात बिल्कुल सत्य आप लिखेंगे। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, इसमें आपको असत्य लिखना है। क्रंदन का मतलब होता है रोना। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, इसमें आपको सत्य लिखना है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों ये आपका तकनीकी शब्द है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद यादव को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई थी, इसमें आपको सत्य बताना है। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, इसमें आपको असत्य लिखना है। समाचार लेखन की जो शैली होती है वो शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है, ये बात आप सभी बच्चों को याद रखना है, जिसमें कि 3 इसके भाग होते हैं। ठीक है, इंट्रो होता है, इसके बाद में बॉडी होता है और इसके बाद में एंड होता है। प्रारंभ, मध्य और अंत, ये उल्टा पिरामिड समाचार लेखन की शैली होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें को 3 भागों में बांटा है, 2 भागों में नहीं बांटा है। आप सभी बच्चों को ऐप पर सारे सेट पेपर मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन। आप सभी स्टूडेंट्स ऐप को डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी बाय कर लेना, क्योंकि ऐसा ऑफ़र बाद में आपको नहीं मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सारे इसने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन को हमने हमारी वेबसाइट पर भी डाल रखा है। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप उस पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। धन्यवाद।